डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर कोलंबिया से आ रही है, जहां पर कोलंबिया में समुंदर से निकाला जाएगा 315 साल पुराना जहाज। इसमें तकरीबन 1.70 लाख करोड़ और 200 टन खजाना। इस पर देशों का दावा भी सामने आ रहा है। कोलंबिया की सरकार ने 315 साल पहले डूबे एक जहाज के कैरिबियन सागर से निकालने का फैसला किया है। माना जाता है कि डूबने से पहले सैन होजे नाम के इस जहाज पर सोने चांदी सहित 1,66,000 करोड़ डॉलर का 200 टन खजाना लदा हुआ है। साल 1708 में ये किंग फिलिप वी के बेड़े का हिस्सा था। स्पेन को जीतने के लिए जंग के दौरान ब्रिटिश नेवी के हमले में सैन होजे जहाज डूब गया था। बताया ये भी जाता है कि तब इस पर 600 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 11 लोग ही जिंदा बच पाए थे। 2015 में कोलंबिया नेवी के ड्राइवर्स को जहाज का मलबा पानी में 31,000 फीट नीचे मिला था। तब इस खोज को कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस ने इतिहास में मिला सबसे कीमती खजाना बताया था। वही अगर अब बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में हवाई हादसा टला है। 2 विंडो के बगैर 14,500 फीट ऊंचाई पर पहुंचा एयरक्राफ्ट, 11 क्रू समेत 20 लोग इसमें सवार थे। ब्रिटेन में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। यहाँ लग्जरी ट्रैवल बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद जब 14,500 फीट ऊंचाई पर था, उसी दौरान एक क्रू मेंबर को पता चला कि एयरक्राफ्ट में 2 विंडो ही नहीं हैं। इसके अलावा 2 और खिड़कियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। ये वाकया 4 अक्टूबर का है, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। इस एयरक्राफ्ट में कुल 20 लोग थे। इनमें 11 क्रू मेंबर और 9 पैसेंजर्स थे। विमान में लंदन के स्टेनस्टेड एयरपोर्ट में उड़ान भरी थी और इसी फ्लोरिडा पहुंचाना था। बताया जा रहा है कि लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती थी। एयर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के मुताबिक ये लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती थी। जांच में पता चला है कि कैबिन की 2 विंडो नहीं थी। इसके अलावा 2 विंडो ठीक से बंद नहीं हो रही थी। खिड़कियों की जगह एक टूटी हुई ग्लास शीट लगी थी। इसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर लगा दिया गया था ताकि पैसेंजर्स खिड़कियों के टूटे हुए शीशियों को ना छुएं। सोर्सेस के मुताबिक ये भी मालूम चल रहा है कि इसी एयरक्राफ्ट एक दिन पहले इस प्लेन का इस्तेमाल फिल्म शूटिंग के लिए किया गया था। इस दौरान सूर्योदय यानी सनराइज का सीन फिल्माया गया था और तब बेहद तेज लाइट्स इस्तेमाल की गई थी। एयरक्राफ्ट से बिल्कुल करीब फिक्स की गई थी और करीब 5.5 घंटे ऑन रही। कहा जा रहा है कि लाइट्स इन सेंसिटिव ग्लास विंडो के महज 10 मीटर दूर थी। बाद में इन एयरक्राफ्ट की लेफ्ट साइड में लगाया गया और वहाँ 6 से 9 मीटर दूर थी। एक और बड़ी खबर आ रही है नेतन्याहू को लेकर। क्या जंग जीत कर भी हार जाएंगे नेतन्याहू? इजराइल के 3 पीएम की कुर्सी जंग के बाद ही गई है। 3 शादियों को लेकर भी चर्चा में आए हैं वो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कोई इन्हें जादूगर कहता है, कोई किंग बीबी तो कोई मिस्टर सिक्योरिटी कहता है। बिना बहुमत के भी वो सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। इसकी वजह से उनके बारे में कहा जाता है कि ये हार के जबड़े से जीत को खींच लेते हैं। सेना के कमांडर रहे नेतन्याहू 16 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। वो इजराइल जिसका वजूद आज पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक बन गया है। पुराना इतिहास उठा के देखें तो जंग के बाद 3 बार इजरायली प्रधानमंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। गोल्डा मेयर ने अपनी कुर्सी इजरायली जंग के बाद छोड़ी, मनहोम बेगिन ने अपनी कुर्सी पहली लेबनान जंग के बाद छोड़ी और एहुद ओलमेट ने 2006 में दूसरे लेबनान जंग के बाद छोड़ी। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्दी नेतन्याहू भी ये जंग हार जाएंगे और अपनी कुर्सी को छोड़ देंगे। वहीं बात अगर अब ईरान की करें तो ईरानी राष्ट्रपति बोले हैं कि हिंदुस्तान पूरी ताकत से जंग रुकवा रहा है। रईसी ने पीएम मोदी से फोन पर बात करी है। हमास से जंग लड़ रहे भारत के 200 यहूदी भी इसमें शामिल है। रईसी ने कहा है कि अगर नाजियों के खिलाफ यूरोप की लड़ाई साहस भरा काम था तो बच्चों के कत्ल करने वाले यहूदी शासन के खिलाफ लड़ाई की निंदा नहीं की जा सकती। वहीं पीएम मोदी ने तनाव को रोकने और सहायता यानी मदद और मेडिकल ईस्ट में शांति पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के आपसी कारोबार चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट भी बातचीत में मुद्दे में रहा है। वहीं बात अगर आप पेरिस की करें तो पेरिस हवाई अड्डे पर नमाज पढ़ने लगे लोग, वीडियो वायरल होने पर काफ़ी हंगामा मच गया है। फ्रांस के सबसे बड़े एयरपोर्ट चार्ल्स डी गोल के टर्मिनल 2B में लगभग 30 मुस्लिम पैसेंजर्स ने 10 मिनट तक नमाज अदा करी। नमाज अदा करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर मुस्लिम समूह द्वारा नमाज अदा करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बाद काफ़ी विवाद और काफ़ी चर्चे बढ़ गए हैं।
वहीं फ्रांस के परिवहन मंत्री क्लेमेंट पियोन ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा है कि एयरपोर्ट अधिकारी ने इस तरह की स्थितियों को संभालने का वादा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में दर्जनों मुस्लिम यात्री के जॉर्डन के लिए उड़ान भरने से पहले डिपार्चर हॉल में नमाज अदा करते हुए दिखे हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने के इस वाक़े को ऐसे समय में आया है जब इसराइल और हमास के बीच में जंग जारी है। ऐसे में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि यूरोपीय देश फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वो धर्म को काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन एयरपोर्ट, स्कूल और पब्लिक प्लेसों पर धार्मिक आस्था को दिखाना मना है। सभी धर्मों के लोगों को निजी तौर पर प्रार्थना करने के लिए एक जगह पे जाकर ये सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम इन चीज़ों को सही मोड़ से करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।